बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। रमज़ान अल मुबारक रहमतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना और जहन्नम से निजात का महीना है। मगर ज़रा सोचिए, अगर हमने इस अजीम मेहमान के लिए तैयारी ही ना की तो हम इसकी बरकतों से कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान से पहले 10 ऐसे ज़रूरी काम जो हर मुसलमान को ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि जब रमज़ान आए तो हम सिर्फ रोज़े ही ना रखें बल्कि अपनी ज़िंदगी भी बदल लें। सबसे पहला काम, सच्ची तौबा। अपने रब के सामने झुक जाएं, अपने गुनाहों को याद करें और दिल से शर्मिंदा होकर अल्लाह से सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरा काम, नमाज की पाबंदी। अगर नमाज ही दुरुस्त ना हो तो रमज़ान का फ़ायदा कैसे होगा। आज से ही 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, ताकि रमज़ान में नमाज बोझ ना लगे बल्कि सुकून बन जाए। तीसरा काम, कुरान से दोस्ती। रमज़ान कुरान का महीना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ना शुरू करें, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो। जो कुरान से जुड़ गया वो अल्लाह से जुड़ गया। चौथा काम, रोज़ों की मश्क। अगर सेहत इजाज़त दे तो शाबान के चंद रोज़े रख लें, इससे जिस्म को आदत हो जाएगी और रमज़ान के रोज़े आसान हो जाएंगे। पांचवा काम, अपना मामूल दुरुस्त करें। सोने का वक्त, उठने का वक्त और मोबाइल का इस्तेमाल सबको दुरुस्त करें, ताकि फ़ज्र क़ज़ा ना हो और इबादत के लिए वक्त मिल सके। छठा काम, दिल साफ़ करें। किसी से नाराज़ हैं, किसी ने दुख दिया है तो आज ही दिल से माफ़ कर दें। जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह उसे भी माफ़ फरमा देता है। सातवां काम, ज़िक्र और दुआओं की आदत। रोज़ थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस्तग़फ़ार पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये छोटी छोटी आदतें रमज़ान में बहुत बड़ी इबादत बन जाती हैं। आठवां काम, सदका देना। सदका बलाओं को टालता है और रिज़्क़ बढ़ाता है। रमज़ान से पहले ही सदका देने की आदत बना ले, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह नीयत देखता है। नौवां काम, घर वालों को तैयार करें। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को रमज़ान की अहमियत बताएं। उन्हें नमाज और कुरान की तरफ लाएं, ताकि पूरा घर रहमतों का मरकज़ बन जाए। 10वां और आखिरी काम, नीयत और मंसूबाबंदी। दिल में पक्की नीयत करें कि इस रमज़ान हम अपनी नमाज बेहतर करेंगे, कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे और गुनाह छोड़ देंगे, क्योंकि जो रमज़ान बग़ैर तैयारी के गुज़रता है वो बाद में सिर्फ अफ़सोस छोड़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान एक अजीम तोहफ़ा है। न जाने हमें अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो, इसलिए आज ही तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से मालामाल फरमाएँ। आमीन।